खबरों में सबसे पहले एक बड़ी खबर पर आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। लद्दाख में एलएसी पर तनाव के बीच भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच 2 घंटे से ज्यादा तक चली हुई बैठक खत्म हुई है और ये बैठक रूस की राजधानी मॉस्को में हुई। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के साइडलाइन में ये द्विपक्षीय बातचीत हुई है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने अभी बातचीत का ब्यौरा नहीं दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि सीमा पर तनाव को लेकर दोनों के बीच में ये बातचीत हुई है। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारी एडिटर फॉरेन अफेयर्स कादम्बिनी शर्मा का। कादम्बिनी, इस बैठक पर खासी निगाहें लगी हुई थी क्योंकि जो भी हालात हैं उस पर उम्मीद है कि इस बार जो बैठक है उसमें बातचीत हुई होगी। क्या खबरें निकल कर आ रही हैं इस बैठक से जुड़ी हुई? देखिए ताबिश, अभी कुछ ही देर पहले ये जानकारी आई है कि करीब 2.5 घंटे की बैठक ये चली है और बैठक पहले ही ये बता दिया गया था कि ये एलएसी के मसले पर है क्योंकि वहां पर स्थिति जो बनी हुई है उसको देखते हुए बैठक बहुत जरूरी थी और शायद यही वजह थी कि इस मल्टीलैटरल फोरम में कोरोना के वक्त में अभी तक कहीं भी नहीं गए थे विदेश मंत्री। वो इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए गए एससीओ के बैठक में, यहीं पर साइडलाइंस में हुई है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये एक पॉलिटिकल लेवल पर, हाईएस्ट लेवल पर ये एंगेजमेंट हुआ है, ये बातचीत हुई है। इंतजार ये है कि दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स क्या आते हैं, बयान क्या आते हैं। देखना होगा कि जिस तरह से बयान जो राजनाथ सिंह ने अपने समकक्ष से बात की थी उस समय काफी तीखा बयान था चीन का, उसने आरोप भारत पर लगाया था। क्या उस तरह का बयान होता है या थोड़ा सा नरम पड़ता है चीन? कहीं कोई इंडिकेशन होता है कि वहां पर हालात बदलने के लिए वो तैयार है? सबसे पहले देखना ये होगा। और अगर इस तरह की चीज होती है तो क्या वो ग्राउंड पर इस ट्रांसलेट होती है, क्या उसका असर वहां पर नजर आता है? जो बार बार बात करने के बाद भी और डिसएंगेजमेंट डी एस्केलेशन की बात कह के भी जो चीन के सैनिक हैं वो बार बार भारत के पोस्ट को कब्जा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब अभी फिलहाल देखने वाली बात है और क्योंकि काफी सेंसिटिव मसला है इसीलिए जब तक बयान आ न जाए दोनों तरफ से साफ साफ कि आखिर क्या कहा गया, क्या निकल कर आया, तब तक इसके बारे में कुछ भी साफ कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। ताबिश, लेकिन कादम्बिनी, अभी की जो हालात हैं उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि काफी सारे अपडेट सीमा से जुड़े हुए भी आते हैं क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ चीन की तरफ से लगातार किया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या अपडेट है? जी देखिए, वहां पे जो हालात हैं एलएसी पे वो तो वैसे ही बने हुए हैं जस के तस। शुरुआत के दिनों में जब घटना हुई थी जून के महीने में, उसके बाद जो थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हुआ था वर्किंग मैकेनिज्म या कमांडर लेवल यानी सैन्य स्तर की जो बातचीत हुई थी उसको उसके बाद, लेकिन उसके बाद वो ठंडा सा पड़ गया है। उसमें आगे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। यहां तक कि आपको याद होगा कि जब बातचीत हो रही थी एक दफा कमांडर लेवल की बातचीत, उस समय भी चीनी सैनिकों ने काफी आगे बढ़ने की कोशिश की थी और जब भारत ने अपना पोजीशन मजबूत किया है हाइट्स पर जाके, एक बार फिर से वो वापस लेने की कोशिश उन्होंने की थी और कहा था कि हम बात करने आ रहे हैं। तो इस तरह की बात लगातार चल रही है। स्थिति जस की तस बनी हुई है। भारत अपना पोजीशन होल्ड कर रहा है और जितने नंबर्स उधर उनके हैं उसी तरह से अपना भी पोजीशन यहां पर स्ट्रांग किया हुआ है। अब सब कुछ डिपेंड करता है कि क्या बातचीत से कोई भी मसला यहां पर यह मसला सुलझेगा, क्योंकि भारत कह रहा है कि वो पीसफुली, शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए यहां पर मसले सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन है कि चीन को यह मानना होगा कि बातचीत जो है वो सही दिशा में बढ़ी है, जो सहमति बनी है उस पर वो जमीन पर वो चलकर दिखाए। शुक्रिया कादम्बिनी आपका सब जानकारी के लिए। तो आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई विदेश मंत्रियों के बीच भारत और चीन के। 2 घंटे से ज्यादा तक ये बैठक चली है। अब इसमें क्या कुछ निकल कर आया है उससे जुड़ी हुई जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे।